So binders, these are the substances used for the preparations tablets from the powder forms. So in formulations, different types are required. That is the binders, fillers, okay, disintegrators, then the lubricants. These are these operations to be performed for the preparations of the particular dosage form. The screen is visible. Yes, sir. Okay, thank you. So these are procedures, okay, in the pharmaceutical industries. Procedures, these procedures having difference in that particular pharmaceutical industry. यानी हर इंडस्ट्री के अंदर जितने भी इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग मशीनरीज भी यूज होती है। काय के लिए ये एक्सीपिएंट ऐड किए जाते हैं, एक्सीपिएंट्स फॉर द गिविंग द बेटर एक्सपीरियंस एंड फॉर enhancing the pharmacological actions or therapeutic actions of that particular drugs. तो ड्रग की इफिकेसी, ड्रग की क्वालिटी, ड्रग्स की जो है एक्शंस बढ़ाने के लिए ये सारे ऑपरेशंस उसके अंदर किए जाते हैं टैबलेट्स प्रिपरेशन की प्रोसीजर के अंदर। देख compositions of pharma or the operation ऑपरेशन करेंगे, ओके, तैयार कर contain one or more together with the various excipients and the adjuvants. देखो जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तैयार होगा, जो भी टैबलेट होगा, इंजेक्टेबल्स होगा, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट एक से ज्यादा भी रहेंगे। अभी आज का वो मल्टी कंपोनेंट आ रहे हैं, मल्टी, ओके। जैसा कि आप कोई सर्दी की दवा, खांसी की दवा देखेंगे तो उसके अंदर 7 से 8 कंटेंट दिखेंगे आपको, कैफीन दिखेगा, कोडिन फॉस्फेट दिखेगा, ओके। दीज आर द डिफरेंट, बोल तो उसमें कफ को भी कम करेंगे, कफ को डायल्यूट भी करेंगे, एंटी एलर्जिक बोल के भी काम करेगा। तो ऐसे अलग अलग जो है मटेरियल्स में ऐड करेंगे, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसकी इफिकेसी मेंटेन रखने के लिए इतने सारे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सिपिएंट, कुछ एडजक्टेंट्स ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो ये फार्मुलेशंस के अंदर प्रोसीजर हो, जैसा कि फर्स्ट है बाइंडर्स। अब बाइंडर्स क्या होते हैं? बाइंडर word itself indicating that something material is there which used to bind up that particular molecules, okay. So they are used to convert the free flowing powders, okay. They are used to convert the free flowing powders, okay, to into the mixtures, containing mixture into tablet formulations, tablet में convert करने के लिए, and it is also provide the cohesiveness to the tablets, so that all the materials, all the molecules should be at the one place, okay. पाउडर कैसा होता है? उड़ जाता है। टैबलेट्स कैसे होते हैं? बाइंड करे होती है। क्यों बाइंड रहती है? कि तो उसके अंदर बाइंडर एक नाम का एक मटेरियल जो है उसके अंदर ऐड किया जाता है। बाइंडर्स बोल के क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो बाइंडर बोल के जिलेटिन यूज करते हैं, ओके। उस जिलेटिन सॉल्यूशन को यूज करते हैं बाइंडर्स बोलकर। अभी जो भी मटेरियल यूज करेंगे वो मटेरियल्स उसकी खुद की एक्शन शो नहीं करेगा बॉडी के अंदर, ओके। शुड बी इनर्ट, ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो कि वहां पर बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे जनरली बाइंडर्स बोलकर जिलेटिन सॉल्यूशन यूज करते हैं, सेलुलोज सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। पाउडर से टैबलेट्स कन्वर्जन के अंदर फिलर है। अब फिलर क्या होता है? तो फिलर है, आपको पता है, फिलर वर्ड इटसेल्फ इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज देयर फॉर द फिलिंग ऑफ दिस मटेरियल्स, ओके। They are used to make the powder bulky, okay. The tablet of the acceptable size is produced, okay। यानी जो भी आप चाहिए वो साइज के, पर्टिकुलर साइज की टैबलेट तैयार करने के लिए हम फिलर यूज करते हैं। फिलर यानी एक साचा होता है जिसके अंदर हम ये सारी चीजें बनाते हैं, ओके। जैसा कि कैल्शियम सल्फेट है, उसका भी यूज करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट है, लैक्टोज है, सेलुलोज है, तो यह फिलर के टाइम में यूज किया जाता है, ओके।
उसके बाद इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे फिलर बोलकर मटेरियल्स है, तो फिल करने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेंट्स। अब डिसइंटीग्रेंट्स काय के लिए यूज करेंगे? ओके, तो ये जनरली यूज करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर, जो भी सॉलिड के डोजेस फॉर्म रहेंगे उसके अंदर जनरली डिसइंटीग्रेंट्स यूज करते हैं। और काय के लिए यूज करेंगे? सो दे आर टू फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ द टैबलेट्स। ओके, प्रॉपरली डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए टैब, उसके लिए उसके अंदर ऐड करेंगे। तो टैबलेट जो रहती है एक सॉलिड डोजेज फॉर्म में है, तो इसका बॉडी में जाने के बाद ये एज इट इज रहेंगी, तो रिक्वायर्ड थेरापेटिक एक्शन देने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन स्टमक के अंदर जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ब्रेक होना चालू हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट ऐड किया जाता है इंटीग्रेंट्स। ओके, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टैबलेट किसके अंदर? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर होता है। तो जैसा कि इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं हम? स्टार्च ऐड कर सकते हैं, क्ले ऐड कर सकते हैं, सेलुलोज टाइप के मटेरियल्स हम जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि ये जो टैबलेट है ये टैबलेट का प्रॉपरली डिसइंटीग्रेशन हो इजीली, और उसके बाद ये थेरापेटिक एक्शन में, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प हो। इसलिए डिसइंटीग्रेंट भी फार्मुलेशंस के अंदर ऐड किया जाता है, टैबलेट्स के फार्मुलेशंस के अंदर। उसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म है लुब्रिकेंट्स। अब लुब्रिकेंट्स किस लिए यूज करेंगे? लुब्रिकेंट्स इसलिए यूज करेंगे कि उसमें कोहेसिवनेस बढ़े, ओके, और इनहेंस द फ्लो ऑफ द पाउडर टू टैबलेट मशीन्स। अब ये स्टिकनेस, कहीं पे मटेरियल लॉस हो सकता है एफिकेसी के लिए, ओके, तो प्रॉपरली कहीं पे मटेरियल स्टिक नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली फिलिंग होना चाहिए, सारे के लिए क्या करते हैं उसके अंदर लुब्रिकेंट ऐड करते हैं। तो ये क्या करेंगे फिर? टू एनहेंस द फ्लो ऑफ पाउडर टू द टैबलेट मशीन्स एंड टू प्रिवेंट द स्टिकनेस ऑफ द टैबलेट टू द डाई, जो भी डाई ऐड करेंगे उसको ऐड नहीं होगा। ओके, अब द टैबलेट मशीन आफ्टर टैबलेट इज कंप्रेस, तो कंप्रेस करने के लिए जब भी हम पाउडर फॉर्म से कन्वर्जन टैबलेट में कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, उस टाइम में वो जो डायस को ऐड नहीं होना चाहिए, उसकी जो कंप्रेसिंग मशीन है उसको ऐड नहीं होना चाहिए, यानी उसमें जो क्वांटिटी जो मेंशन है वो मेंशन क्वांटिटी उतनी ही रहनी चाहिए, उसका वेट उतना ही रहना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं उसमें लुब्रिकेंट ऐड करते हैं ताकि वो किसी को स्टिक ना हो। ओके, तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के अंदर दिया वाला है, यहाँ पे देखिए फिलिंग मशीन। फिलिंग मशीन में भी क्या होता है? फिल करते वक्त थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, कंप्रेस करते वक्त लॉस हो सकता है, उसको रिमूव करते वक्त लॉस हो सकता है। तो ये सारे लॉसेस को कम करने के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? लुब्रिकेंट नाम का मटेरियल हम जो है अब लुब्रिकेंट मटेरियल क्या बोल के यूज कर सकते हैं आप? स्टेरिक एसिड बोलकर यूज कर सकते हैं। ओके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्टेरल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो है इफिकेसी को, यानी उसकी जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस नहीं करेगा, उसको एज इट इज रखेगा। नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट्स। अभी हम जो टैबलेट्स देखते हैं अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं, कैप्सूल देखते हैं आप लोग अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं। तो कलर्स काय के लिए यूज करते हैं जनरली? कि उसको जो है टू ऐड टू इम्पार्ट एट्रैक्टिव कलर टू दैट पर्टिकुलर फार्मूलेशंस, उसके लिए हम उसके एलिजेंट दिखने के लिए और उसको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट के लिए, पेशेंट 2 से 3 अगर टैबलेट लेता है तो अलग अलग कलर के रहेंगे, तो इजीली आइडेंटिफाई करेगा कि लाल कलर की है, रेड कलर की, ओके, येलो कलर की टैबलेट थी, व्हाइट कलर की टैबलेट थी। तो इजीली आइडेंटिफिकेशन के लिए कलरिंग एजेंट यूज करते हैं। तो जनरली वहाँ पर कौन से कलरिंग एजेंट यूज करते हैं? बहुत सारे कलरिंग एजेंट है, ब्रिलियंट ब्लू कलर है, इंडिगो टीन कलर है, एथ्रोसिन कलर है, एलुरा रेड कलर है, ओके, टार्ट्राजीन है। ये अलग अलग मटेरियल्स वहाँ पे यूज करेंगे कलर को इम्पार्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है फ्लेवरिंग। अब फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अनएक्सपेक्टेड फ्लेवर रहा तो पेशेंट उसको लेना पसंद नहीं करेगा, ओके, उसको अवॉइड करेगा लेने के लिए। छोटे बच्चे हो गए, ये फ्लेवर अगर अच्छा रहा तो वो इजीली टैबलेट्स को लेते हैं। ओके, फ्लेवर अच्छा नहीं रहा तो लेने में प्रॉब्लम होती है, लेते ही नहीं है, अवॉइड करते हैं। तो अट्रैक्शन निर्माण हो, अट्रैक्शन उसमें बने, टैबलेट्स लेने में आसानी हो, इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं? कुछ फ्लेवरिंग एजेंट वो लोग ऐड करते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट से क्या होगा फिर? incorporate into the formulations to give the tablet or more pleasant taste or to mask an unpleasant one। अगर जो उसकी मास्क टेस्ट अलग होंगी तो उसको मास्क करने के लिए और उसको अच्छा सा एक आधा प्लेजेंट टेस्ट देने के लिए इसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड करते हैं।
लेटर कैन बी अचीव ऑल्सो बाय द कोटिंग द टैबलेट और द ड्रग पार्टिकल। जैसा कि अभी आपने एक नाम सुना होगा एलवा नाम का एक, ओके। उसके बाद कैप्सूल्स में आपने देखे होंगे विटामिन की टैबलेट्स वगैरह, तो उसमें जो है हल्की सी बास आती है, ओके। वो बास कैप्सूल आते हैं तब भी बास आती है, अगर जो कैप्सूल नहीं होते तो कितनी बास आती थी उसमें। तो ये चीज़ों को मास्क करने के लिए भी वहाँ पर जो है फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड किया जाता। तो फ्लेवरिंग एजेंट में बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट अवेलेबल है। लेमन जनरली साइट्रस भी यूज़ करते हैं वहाँ पर फ्लेवरिंग एजेंट बोलकर, ओके। मैनिटॉल यूज़ करते हैं, लैक्टोज यूज़ करते हैं, एस्पार ट्रेस यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। एप्पल फ्लेवर, ये अलग अलग फ्लेवर जो है उसके अंदर टैबलेट्स के अंदर या फिर फार्मूलेशंस के अंदर ऐड किया, साइरप के अंदर ऐड किया जाता है, ताकि उसके जो अनएक्सपेक्टेड जो है प्लेजेंट अनप्लेजेंट जो भी उसकी ऑर्डर है उसको जो है क्या कर किया जाए, मास्क किया जाए, उसके टेस्ट को मास्क किया जाए, इसलिए फ्लेवरिंग एजेंट को वहाँ पर ऐड करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव का के लिए यूज करेंगे, तो प्रिजर्वेटिव का मेन पर्पज है यूज करने का कि जो भी वो टैबलेट्स के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, ओके, जो भी फार्मूलेशंस के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होती है आफ्टर फार्मूलेशंस के बाद, तो वो उसको अवॉइड कर सके, ओके, ताकि उसका कोई नुकसान बॉडी को ना हो। तो अवॉइड द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड केमिकल डिग्रेडेशंस, दस टू मेक द स्टेबल डोजेस फॉर्म, जो भी स्टेबल डोजेस फॉर्म रहेगा वो बनाने के लिए इसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव में क्या यूज करते हैं, मिथिल एंड प्रोपिल ईस्टर, ओके, ये यूज करते हैं जनरली प्रिजर्वेटिव बोलकर। तो उसके बाद सबसे ज्यादा बेंजोइक एसिड भी यूज करते हैं, सोडियम बेंजोइड यूज करते हैं, मिथिल पैराबेन यूज करते हैं। ये अलग अलग आप देखेंगे टैबलेट्स, आप जब साइरप देखेंगे तो साइरप के अंदर आपको लास्ट में प्रिजर्वेटिव बोलकर लिखा हुआ रहेगा, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, सॉलिड डोजेस फॉर्म में। आप जब देखेंगे उसके लिस्ट को, इंग्रेडिएंट को अगर जो आप चेक करेंगे तो वहाँ पर एक कंटेंट रहेगा दैट इज प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव का परसेंटेज भी दिया जाएगा कितने परसेंट में प्रिजर्वेटिव अवेलेबल है। तो प्रिजर्वेटिव यूज करने की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, केमिकल डिग्रेडेशन को स्टॉप करता है, इसलिए जनरली प्रिजर्वेटिव उसके अंदर ऐड किया जाता है। उसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, अब जो भी टैबलेट है डोजेस फॉर्म है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, तो ग्रोथ हो सकती है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट हो सकता है। सो इसको क्या करेंगे फिर, दे आर यूज टू स्टेबलाइज द कंपाउंड्स दैट आर सेंसिटिव टू द ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन के वास्ते सेंसिटिव है वो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, उसके सरफेस पे आकर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। जो कैटेगरी के ड्रग्स ऑक्सीडेशन के चांसेस है वही कैटेगरी के ड्रग के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नाम का मटेरियल ऐड किया जाता है। सब में ऐड नहीं किया, लेकिन प्रिजर्वेटिव ये जो है हर इसमें ऐड किया। आप जनरली आप देखेंगे अचार देखेंगे, खाने का अचार, ओके, पिकल, तो उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव आपको दिखेगा, ओके। तो प्रिजर्वेटिव तो सबके लिए रहेगा, ओके, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट डिपेंड करता है कि मटेरियल जो ऑक्सीडाइज होने के चांसेस रहेंगे तो वो मटेरियल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को ऐड किया जाता है। तो जनरली सोडियम, ओके, बायसल्फेट, एस्कॉर्बिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट बोलकर यूज करते हैं। उसके बाद है सस्पेंडिंग एजेंट्स। अब सस्पेंडिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, है जैसा जैसा कि सस्पेंडिंग एजेंट में क्या है, दे आर द हाइड्रोफिलिक, ओके, एंड कोलाइड्स। अब ये काय के लिए यूज करेंगे, कोलाइडर डिस्पर्शन विथ वाटर्स, ओके। तो ये डिस्पर्शन नहीं होना वाटर के साथ, इसलिए यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं। एग्जांपल देखिए, उसके अंदर दो तीन एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। एक है अल्जीनिक एसिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सोडियम कार्बोक्सिल मिथिल सेलुलोज, ये दो मटेरियल सस्पेंडिंग एजेंट बोलकर ऐड करते हैं। तो कुछ कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं हाइड्रोफिलिक रहते हैं, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग्स, ओके। तो इसलिए उसमें कोलाइडल डिस्पर्शंस में विथ वाटर्स इसको जो है सस्पेंडिंग एजेंट वहां पर ऐड किया जाता। तो ये सारे जो थे ये थे, क्या बोलेंगे इसको आप, एक्सिपिएंट बोल सकते, फॉर्मुलेशंस भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये जो जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस पे वर्क किया जाता है। यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से आपको समझ में आ रहा होगा अभी, कि जनरली मशीन में डाल के टैबलेट्स नहीं बनाए जाते, ओके। जनरली
तो वहाँ पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, स्टार्टिंग में हमने देखे, जहाँ पे मॉलिक्यूल को डिजाइन किया जाता है, मॉलिक्यूल का फिर ट्रायल किए जाते हैं, चीजें बाद में स्टेप में किए जाते हैं कि उसको कितनी किसी तरह से अवेलेबल करते होगा, तो ये सारी चीजें उससे पास होना पड़ता है क्यों, तो ये भी उसको जो है उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोजेस फॉर्म। ओके, अब टैबलेट्स के डोजेस फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। अब डोजेस फॉर्म बहुत सारे डोजेस अवेलेबल है, जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरोसोल है, ये भी एक डोजेस फॉर्म है। ओके, कैप्सूल भी है, डोजेस फॉर्म है। ओके, सुस्टर, उसके बाद डिसइंटीग्रेंट है, उसके बाद इंजेक्टेबल्स फॉर्म है, ड्रॉप्स आर आल्सो द वन ऑफ द फॉर्म, is one of the domain. Okay, pills are the one of the doses form. Okay, उसके बाद suspension, syrup, okay, okay, solutions, okay, soluble powder bag, soft gels, suppository blisters. These all are the solid or are the doses form for the in for the purpose of the per introductions of the particular drugs टू द पेशेंट्स। ओके, तो जैसा उसका जो एफिकेसी रहेंगी, जैसा उसका नेचर रहेंगे, के अंदर बनाया जाए। जनरली जो है बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जनरली 5 साल तक मैक्सिमम उनको जो है क्या किया जाता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में ड्रग्स दिए जाते हैं, क्यों, तो वो उनमें कैपेसिटी नहीं होती है कि टैबलेट्स को ले सके। ओके, तो और जनरली बहुत ज्यादा फिर अनकॉन्शियस पेशेंट्स है जिसको जो है टैबलेट्स क्या साइरप भी लेने की कंडीशन नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को इंजेक्टेबल्स फॉर्म भी यूज किया जाता है। तो डोजेस फॉर्म जो है वो डिपेंड करता है एज ग्रुप, डिपेंड करता है कंडीशंस। ओके, ओके, डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर कौन से एरिया में इफेक्ट करना है उसको। ओके, और बॉडी की कंडीशंस क्या है। ओके, ये सारे कंडीशंस में डिसीज कौन सा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा डोजेस फॉर्म दिया जाए। तो these are the list of the all dosage form available. Okay, and drugs are relatively administered, okay, as a pure substance, but are always given in the formulations preparations, and the dosage formulations is the form of the completed pharmaceutical product which is administered in the body for the required therapeutic actions. उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पे बढ़ते हैं डोजेस फॉर्म में एरोसोल। डोजेस फॉर्म में हमने एरोसोल, तो एरोसोल का वर्ड का मीनिंग किसी ने सुना है इससे पहले, एरोसोल किसको बोलेंगे, एनीवन नो? या फिर एरोसोल का कोई एग्जांपल पता है आपको? चलिए कोई बात नहीं। तो एरोसोल क्या है, देखिए, मेरा आवाज आता है ना? हाँ सर। हाँ, तो एरोसोल में देखिए क्या होता है, एरोसोल फॉर्म में, एरोसोल के डोजेस फॉर्म में भी बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल होते हैं। ओके, तो एरोसोल फॉर्म में जो आते हैं वो काय के लिए होते हैं, वो प्रेशराइज्ड ड्रग होते हैं। ओके, प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म होता है, एक कंटेनर के अंदर फिल किया जाता है प्रेशर के साथ। ओके, एक प्रेशर के साथ उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे, तो प्रेशर तो लेना भी पड़ता है बॉडी के अंदर। ओके, और ये जो होता है उसके जो मटेरियल, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट क्या करता है, फाइन डिस्पर्शन के फॉर्म में होता है, और या फिर लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन वो हायर प्रेशर के थ्रू बॉडी के अंदर डायरेक्टली गैसियस मीडियम के थ्रू बॉडी के अंदर लिया जाता है। ओके, जैसा कि आप एरोसोल में देखेंगे, बेस्ट एग्जांपल स्प्रे है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो रोटा हेलर दिया हुआ है, तो रोटा हेलर में क्या किया जाता है, अभी ये भी एरोसोल का एग्जांपल है। साल्ब्यूटामोल ड्रग आपको लेना है। ओके, अस्थमेटिक पेशेंट है, अब उसको जो ड्रग को कहाँ, अस्थमेटिक पेशेंट में अटैक कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर होता है, ड्रग को पहुंचाना है लंग्स के अंदर। अभी टैबलेट फॉर्म के थ्रू तो पहुंचा नहीं सकते डायरेक्टली, टैबलेट लेंगे तो निगल लेंगे तो डायरेक्ट लंग्स में पहुंचेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो क्या करते हैं फिर उसको
रोटाहेलर के थ्रू क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद वो बारीक पार्टिकल्स में गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसको एक सांस लेकर उसको जो है लंग्स में पहुंचाया जाता है। तो ये जो एरोसोल डोजेस फॉर्म, इस तरह के एरोसोल डोजेस फॉर्म में होते हैं जहाँ पर प्रेशराइज एयर को पास किया जाता है, कहाँ पर, जहाँ पे रिक्वायर्ड थेरापेटिक एक्शन चाहिए। ओके, तो इट इज एरोसोल, इट इज द क्या रहेगा फिर ये, इट इज द फाइन सस्पेंशन ऑफ द फाइन सॉलिड, एकदम बारीक सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल इन द गैस, गैस के साथ ही लिया जाता है। ओके, एंड यूज टू अप्लाई ड्रग थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मैक्सिमम केसेस में एरोसोल जो है प्रिपरेशन, एरोसोल डोजेस फॉर्म जो है मैक्सिमम टाइम जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए यूज किया जाता है। स्प्रे यूज इन द अस्थमा, अस्थमा में बहुत सारे स्प्रे यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर फाइन सॉलिड फॉर्म में विथ एयर बॉडी के अंदर वो डोजेस फॉर्म को इंटर किया जाता है, तो उसको हम जो है बोलते हैं एरोसोल। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कैप्सूल। ओके, अभी आपको कैप्सूल तो पता है। ओके, कैप्सूल्स क्या होते हैं, कैप्सूल्स तो आपने बहुत देखे हैं, अभी कैप्सूल्स का बोलने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो कैप्सूल्स किससे बने हुए होते हैं, किसी को पता है कैप्सूल्स कैसे बने हुए होते हैं? उसके ऊपर अंदर कैप्सूल के अंदर जो है मटेरियल होता है, ड्रग होते हैं, और कैप्सूल जो है आउटसाइड एक मटेरियल से बना हुआ होता है। ओके, एक खाका बना हुआ होता है, एक शेल बना हुआ होता है। वो शेल जो है वो कौन से मटेरियल का बना होता है, किसी को पता है? अब वो ऐसे मटेरियल से बना होता है जो बॉडी में इंटर होने के बाद डिजोल्व हो जाता है। कैप्सूल जो है प्लास्टिक का नहीं होता है, बॉडी में इंटर होने के बाद डिजोल्व होता है, और जैसे ही वो डिजोल्व होगा तो उसके अंदर जो मटेरियल फिल किया हुआ है, ओके, जिसका अनप्लेजेंट टेस्ट हो सकता है, अनप्लेजेंट मास्क हो सकता है, अनप्लेजेंट ऑर्डर हो सकती, ऐसा मटेरियल जो उसके अंदर फिल किया हुआ है वो डिसइंटीग्रेट बॉडी में हो जाएगा। ओके, वो डिजोल्व हो जाएगा मटेरियल, उसके बाद वो ड्रग अवेलेबल हो जाएगा बॉडी के अंदर के लिए। तो वो जो कैप्सूल बना हुआ है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है, किसी को पता है? ठीक है, चलिए मैं बोलता हूँ। कैप्सूल्स आर मेड अप ऑफ द जिलेटिन, जिलेटिन से बना हुआ होता है। ओके, और जिलेटिन टाइप्स मटेरियल से बना हुआ होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, जिलेटिन मिक्स विद द ग्लिसरॉल के साथ भी मिक्स करके बनाते हैं। ओके, एंड दे आर यूज्ड फॉर द अनप्लेजेंट मेडिकेशंस। जनरली काय के लिए यूज करते हैं, जो मेडिकेशन का ऑर्डर हो गया फिर टेस्ट हो गया अनप्लेजेंट है, वो आप ले ही नहीं सकते, ऐसे को मास्क करने के लिए कैप्सूल के अंदर उसको ऐड किया जाता है। कैप्सूल अलग अलग कलर्स के भी आते हैं, इसमें भी बहुत सारे कलर है, ऑरेंज कलर, ओके, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर। तो ये भी कलर भी काय के लिए है कि आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट्स को कि कौन सी टेबलेट उसने लिया है। ओके, उसके बाद वो है, अब ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डोजेस फॉर्म बट इट इज अ टॉपिकल डोजेस फॉर्म, यानी ये बॉडी के अंदर इंटर नहीं किया जाता, ये बॉडी के ऊपर सरफेस पे लगाया जाता है डोजेस फॉर्म। ओके, फॉर द रिक्वायर्ड थेरापेटिक एक्शन, जैसा कि एंटी इन्फ्लामेटरी एप्लीकेशंस के अंदर इसको ऐड किया जाता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कहीं पे इन्फेक्शन हुआ स्किन पर, ओके, कहीं पे प्रॉब्लम्स हुआ, कहीं फिंगर्स पे प्रॉब्लम है, कहीं पैचेस आ गए हैं बॉडी के ऊपर, तो ऐसे केस के अंदर इसको ब्रश के थ्रू अप्लाई किया जाता है। ओके, तो ये जो है ये टॉपिकल डोजेस फॉर्म है। ओके, तो कोलाइडॉन्स इज द सॉल्यूशंस ऑफ द नाइट्रोसेलुलोज इन ईथर और एसीटोन्स, ये ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट के अंदर जो कि क्या होता है वोलाटाइल, अप्लाई करने के बाद वो जो सॉल्वेंट है वहां पे से इवापोरेट हो जाता है, और जो ड्रग है जो हमको अप्लाई करना है वो बॉडी के ऊपर सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाता है। समटाइम्स विद द एडिशन ऑफ द अल्कोहल भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दिस आर द कोलिडॉन्स। और प्रोटेक्टिव फिल्म कवर द साइट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है यहाँ पे एक कवर तैयार कर देता है वो, कि तो उसमें का जो है सॉल्वेंट उड़ जाता है। यहाँ पे देखिए ब्रश भी दिया हुआ है, यहाँ पर बॉटल दी वाली है, यहाँ पे देखो जो फिल्म बोलकर भी दिया वाला है। ओके, तो इसको इस तरह से है बॉडी के ऊपर, ये जो है फार्मुलेशंस अलग अलग बने हुए हैं अलग अलग डिसीज के अंदर। तो ये कोलोडॉन्स जो है एक डोजेस फॉर्म है, इट इज़ अ टॉपिकल डोजेस फॉर्म। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। ओके, अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हुआ है। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते रुकते हैं, रिमेनिंग पार्ट जो है हम कल पढ़ेंगे।